ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। जो पेशावर में एक धमाका हुआ उस सिलसिले में एक शहर है पाकिस्तान का सवाबी, वहां से एक इमाम मस्जिद को पकड़ा गया है, इमाम मस्जिद को, और 7 दहशतगर्द हैं। अब मस्जिद के इमाम मस्जिद जो हैं, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, जब वो मिल जाएंगे दहशतगर्दों के साथ तो आपने क्या मुल्क चलाना। और अफगानिस्तान के सो कॉल्ड आमिर खान मुत्तकी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो दूसरों पे इल्जाम लगाना बंद करे, अपने घर में मसले तलाश करे, मसलों का हल तलाश करे। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, रोजाना अंदर घुस के मार रहे हैं आपको, आके टीटीपी भत्ते वसूल कर रही है। डू यू फेल इनटू द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट? कंट्रीज जो हैं, जो खासकर बिलखुसूस मुसलमान मुल्क, ये क्यों गाजर मूली की तरह मर रहे हैं दुनिया में? दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, वो दुनिया की सबसे इस वक्त अनएजुकेटेड कौम, ना तालीम याफ्ता कौम सबसे बड़ी इस वक्त मुसलमान है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि पिछले दिनों जो पेशावर में आतंकवादी हमला हुआ था पाकिस्तान के पेशावर में, और जिसमें तकरीबन 100 लोगों से ऊपर की मृत्यु हो गई थी और कई सारे लोग घायल हो गए थे, तो यहाँ पर अब एक नई अपडेट आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन होना था। तो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और पता ये चला है कि एक मौलवी था जो यहाँ पर मिला हुआ था, और उसी ने यहाँ पर अपना मतलब खुद को उड़ा दिया अल्लाह अकबर बोल के, और कई सारे लोगों की जान चली गई, इसमें मस्जिद गिर गई। और अब तो लोग मस्जिद जाने से भी डरते हैं कि भाई वहां कोई ऐसा ना आ जाए कि भाई अपने आप को फोड़ दे और हम सबकी भी जान ले ले। लेकिन ये बात देखने वाली है कि पाकिस्तान में सिचुएशन क्रिएट क्यों हो रही है आखिरकार। क्या इंडिया के अंदर भी मुसलमान है, लेकिन क्या इंडिया के अंदर कभी भी किसी किसी मस्जिद में ब्लास्ट होता है? नहीं होता है भाई। तो आखिरकार पाकिस्तान में क्यों होता है? ये पाकिस्तान में इसलिए होता है क्योंकि अच्छे खासे समय के लिए पाकिस्तान ने मदरसे चलाए, और उस मदरसों से सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाई है इन लोगों ने, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या फिर पाकिस्तानी आर्मी हो। और सिचुएशन यहाँ पर यह है कि जिहाद सिखाने के अलावा कुछ नहीं किया है। अब आप अगर आ, आ, उस सिचुएशन को क्रिएट करेंगे तो फिर आने वाली उसकी जो पुश्त है वो भी यही सीखेगी, और यहाँ पर भी पाकिस्तान को इसी का रिजल्ट मिल रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। जो पेशावर में एक धमाका हुआ उस सिलसिले में एक शहर है पाकिस्तान का सवाबी, वहां से एक इमाम मस्जिद को पकड़ा गया है, इमाम मस्जिद को, और 7 दहशतगर्द हैं। अब मस्जिद के इमाम मस्जिद जो हैं, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, जब वो मिल जाएंगे दहशतगर्दों के साथ तो आपने क्या मुल्क चलाना और क्या खाक और क्या मुआशरे में क्या होगा। कि जिसके पीछे मैं खड़ा हूँ नमाज पढ़ने, वही दहशतगर्दों को जो है वो स्टे दे रहा है, वही उनको रख रहा है, वही अपने मदरसों में रखता है। एक बात अब देखें कि ये जो बात है कि जी पाकिस्तान ने कहा है अफगान तालिबान को कि हमारी मदद करें। अफगान तालिबान कहते हैं कि पायन है ਤੁਹਾਡਾ काम है, ये हमारा काम नहीं है, इधर मत आए, इस तरफ मत आए, ये हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है। अफगानिस्तान के सो कॉल्ड आमिर खान मुत्तकी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो दूसरों पे इल्जाम लगाना बंद करे, अपने घर में मसले तलाश करे, मसलों का हल तलाश करे। हम एक्सपेक्ट करते हैं सिंसियर कोऑपरेशन। सिंसियर कोऑपरेशन किसको लगी था? 100 बंदा तो मर गया, 100 बंदा आपका मारा गया है, आपको पता है लोग वहां बैठे हुए हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। सिंसियर कोऑपरेशन, ये तो इंतहाई लूज स्टेटमेंट है, इंतहाई लूज स्टेटमेंट है ना। अफगानी सारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपके नाक में उन्होंने दम किया हुआ है, आपके यहाँ से ट्रेड गुजरती है। यार मुन्नू एक गलती समझ दो ना, क्यों अफगान बॉर्डर बंद नहीं हो सकता? क्यों अफगान बॉर्डर बंद नहीं हो सकता? और क्यों पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बंद हो सकता है? की मतलब की लगा है, क्यों अफगानिस्तान बंद नहीं हो सकता? मैं तो इस सवाल को समझना चाहता हूँ। क्या ये यही सवाल है कि जी ओ क्योंकि हिंदू ने, ठीक है, उनसे हम आजाद हुए हैं तो इसलिए बंद नहीं हो सकता, और वो मुसलमान है, वो हमें मारेंगे रोज आके पर हम बंद कर देंगे। अब ये देखें कि पाकिस्तान तालिबान से मदद मांग रहा है, कहता है यार मदद करो साड़ी। तालिबान कहते हैं साढ़े को कोई शायद नहीं, पाँच जो किससे बात करूं मैं जाकर। बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त। जिस तरह मैंने कल ट्वीट किया था कि $85 बिलियन का जो असला छोड़ के गए थे अमेरिकन, वो आहिस्ता आहिस्ता पेशावर पहुंच चुका है, और पेशावर से इस्लामाबाद का रास्ता सिर्फ 2 घंटे 33 मिनट का है।
तो इस दौर के अंदर, इस टाइम के इशू के अंदर, जिस तरह वहां पे आपके रेड जोन के अंदर घुस के उन्होंने मारा है, इन सर्कमस्टांसेस के अंदर मिलिट्री चीफ का यहां पर आना, क्योंकि मिलिट्री चीफ इज द ओनली सीरियस पर्सन इन पाकिस्तान राइट नाउ, अगर देखा जाए, जो कि हैज सम एबिलिटी टू आइदर सॉल्व समथिंग और डू समथिंग। दूसरे लोग तो टेस्टेड हैं, उनके कोई हालात नहीं उनके, तो वो कभी जेल भरो तो जेल से निकलो, तो कभी कुछ करो तो कभी कुछ करो, दे आर नॉट। और दूसरा जो है वो छोटे मियाँ साहब जो है, वो जो मैं उनको छोटा वजीर आजम कहता हूँ, बड़ा वजीर आजम तो लंदन में बैठा है, वो 78 लोग लेके बैठा है, मेयर का, इस्लामाबाद का मेयर है, इट इज वो तो बयान चीजों के है सारा सिस्टम इस वक्त आपका, यू डोंट हैव एनी सिस्टम। गद्दारी और मजहब का जो कार्ड होता है बहुत खतरनाक है, और डेवलपिंग कंट्री जहां लोगों की तालीम ना हो, बड़ा बहुत बिकता है। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, रोजाना अंदर घुस के मार रहे हैं आपको, आके टीटीपी भत्ते वसूल कर रही है। डू यू फेल इनटू द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट? आर यू अ स्टेट? कभी किसी ने सोचा है? ठीक है, वो मुत्तकी साहब जो है, अगर आप उस मुत्तकी, वो कहता है जनाब कि मैंने तो इस तरह की जो चीजें कभी देखी नहीं है, इस तरह के जो मैंने मुत्तकी का बयान पढ़ा है, वो मुत्तकी ने कहा, उसने कहा जनाब इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह के जो धमाके हैं, वो हम नहीं करते। हम माजी में बड़े धमाके करते रहे, लेकिन इस तरह का नहीं करते रहे। कि अब पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? अमेरिका मदद करने को तैयार नहीं है। देखिए, अमेरिका आपको ये कह रहा है हम आपको इंटेलिजेंस देंगे, थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। वो कह रहा है कि आप अमेरिकन की स्टेटमेंट सुने, वो क्या कह रहे हैं? वो एक ही चीज कह रहे हैं, वो एक ही चीज कह रहे हैं, क्या भला? वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद करेंगे हम। इट मीन्स कि उसे हिट करो, तालिबान में भी मारो। तालिबान से अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान तालिबान पे प्रेशर डाले। अब पाकिस्तान को इस चीज का पता है, जिस दिन हमने अफगानिस्तान में हमला कर दिया, जिस दिन हमने कर दिया, उस दिन रौला पै जाना। उस दिन हमारे वो जो हमने 40-50 साल अफगानिस्तान के लिए गुडविल दी है ना, वो सारी खत्म हो जानी है। अफगानिस्तान भी वैसी हो जाना जैसा इंडिया हो जाना। कंट्रीज जो हैं, जो खासकर बिलखुसूस मुसलमान मुल्क, ये क्यों गाजर मूली की तरह मर रहे हैं दुनिया में? इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि ये अर्थक्वेक को पहले प्रेडिक्ट कर सकते। तुर्की और सीरिया अगर देखा जाए तो कहीं एक साइड पे तो तुर्की कहते हैं जी वो बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट्स, ड्रोन बना रहा है, फलां कर रहा है, लेकिन करप्शन में भी नंबर 1 पे आती हैं चीजें इनकी। अगर देखा जाए चीजें खराबियों से भरी पड़ी हैं। दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, वो दुनिया की सबसे इस वक्त अनएजुकेटेड कौम, ना तालीम याफ्ता कौम सबसे बड़ी इस वक्त मुसलमान है, जिनकी किताब शुरू ही करा से होती है। इस वक्त आपको जिहाद का पता नहीं क्या सर पे चढ़ गया है, ना पता है जिहाद की स्पेलिंग क्या है। तो ये फिर मेरा मकसद है कि सिस्टम क्रिएट करना चाहिए था इन कौमों को। एग्जैक्टली, बिल्कुल दुनिया में मर रहे हैं जैसे कीड़ियां मर रही हैं। सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान के बहुत खराब चलते हैं इस वक्त। और जो बंदा कोई टूटी फूटी तालीम लेता है, टूटी फूटी डिग्री लेता है, वो शाम को ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भाग जाता है। और जो आपकी 5000 लोग हैं इस वक्त, उनके बच्चे भी तो वहीं बैठे हैं। जो रूलिंग एलीट है आपकी, वो क्या है? रोजाना देखें, अगले दिन आपका यूएई का आया है सदर, तो उसने इस्लामाबाद तो पहुंचे नहीं। आपके स्कूल भी बंद, आपके ऑफिस भी बंद थे इस्लामाबाद, क्योंकि अपने बच्चे तो सारे बैठे हैं ऑक्सफोर्ड। जेल भरने का मजा तो तब है ना कि इसका आगाज जो है जमान पार्क से हो, अपने बच्चे पहले बुला के उनको जेल में डाले। सही कह रहे हैं। क्वेश्चन होगा रिलेशनशिप बायलैटरल जब मुल्कों के दरमियान होते हैं, कुछ लेना होता है, कुछ देना होता है। अफगानिस्तान से जब अमेरिका निकला है, उसके बाद आप अपनी अहमियत खो चुके हैं, बिल्कुल खो चुके। एक्सपोर्ट करने की, लेने देने की आपके पास सलाहियत ही कोई नहीं। आपके रिलेशनशिप अगर किसी को चाहिए तो वो 4 कंट्री हैं जिनके साथ आपके बॉर्डर लगते हैं। वो भारत है, चाइना है, अफगानिस्तान है और ईरान है। इनके साथ आपकी रेलिवेंसी होनी चाहिए।